दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। ध्यान दीजिएगा, दूसरे पद में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यहाँ पौलुस तिमुथियुस को लिख के इस बात को बता रहा है that it is very important for you to pray, not just pray but intercede। सिर्फ प्रार्थना नहीं पर तुम निवेदन और धन्यवाद करो सब मनुष्यों के लिए, और खास तौर से स्पेसिफिकली वो कहने लगा राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए। इसी प्रकार से तीतुस की पत्री में भी परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कुछ इसी प्रकार से। तीसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है, लोगों को सुधि दिला, उनको याद दिला, उनको सुधि दिला। सुनिएगा क्या, कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। आज की इस सुबह में मुझे इस बात को कह लेने दीजिए, we cannot be a good Christian until and unless we are a good citizen of our country। हम एक अच्छे मसीह तब तक हो ही नहीं सकते जब तक हम एक अच्छे देश के नागरिक ना बने, एक अच्छे इंसान ना बने, हम अच्छे मसीह हो ही नहीं सकते। परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको इस बात को बता रहा है। वो कह रहा है राजाओं को, हाकिमों को, उनके लिए धन्यवाद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए निवेदन करो। अब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहो और उनकी आज्ञाएं मानो। ये राजा और हाकिम लिखा है, आज के समय में इट्स स्पेसिफिकली मीन्स द गवर्नमेंट। और ये आवश्यक है कि हम अपने देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बने, और एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से जो कार्य आवश्यक हैं, जो आपको और मुझको मालूम है, निरंतर करने वाले हों। When we are celebrating the 75th independence of our great nation India, we have to remind ourselves कि हम इस आज़ाद देश में एक आज़ाद नागरिक की हैसियत से रहते हैं। और परमेश्वर ने ये बड़ा अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने बड़ा फजल किया है कि आपको और मुझको इस खूबसूरत देश में रखा है। इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम एक काम करेंगे, हम इसके अधीन रहने वाले हो जाएंगे। We will abide by the rules and regulations of this country। हाँ, हम उनके लिए जो ऊंचे पद वाले हैं, the people who are in the administration, the people who are in the government, हम उनके लिए प्रार्थना करें निरंतर, उनके लिए निवेदन करें। और आज के इस दिन में ये हमारा एक वाकई में ऐसा खूबसूरत आज़ादी का जश्न, आज़ादी का दिवस होगा, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी राहों में आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। आज के इस दिन में एक बार फिर से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ you who is watching a very happy Independence Day। आज के इस अच्छे दिन में आपको इस आज़ादी की शुभकामना, आज़ादी के दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि निरंतर अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और हम इसी प्रकार से परमेश्वर में होके अपने देश की उन्नति में शायद एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं, पर वो छोटा सा रोल प्ले करने वाले हों। आइए मिलकर आज के इस खूबसूरत दिन में परमेश्वर की आराधना करें, जिसने आपको और मुझको आज़ाद किया है, इस आज़ाद मुल्क में रखा है, एंड नॉट जस्ट
physical freedom, but He has set us spiritually free. और इसीलिए हम मिलकर कहेंगे, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने अपने लहू को मेरे लिए बहाया है। वो सारे बंधन टूट गए हैं जो शायद कोई और नहीं तोड़ सकता था। मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया। ये मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे
से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सच में प्रभु मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। और प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके लहू के मार्फत प्रभु। यस लॉर्ड, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी लॉर्ड। हाँ प्रभु, वो पाप का बोझ जिसके तले प्रभु मैं दबा था, हाँ प्रभु आपने अपने लहू को बहा दिया कि मैं आजाद हो जाऊं और बार बार इस बात को कहने वाला हो जाऊं कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। आप प्रभु सारे बंधन टूट गए हैं क्योंकि आपने मुझे आजाद किया। आप प्रभु जब उस क्रूस की तरफ निगाह करूं तो याद कर सकूं कि उस क्रूस पर से मेरे यीशु ने अपने लहू को बहाया है कि मैं आजाद हो जाऊं। आज के इस दिन में प्रभु एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी, बड़ा धन्यवाद करते हुए प्रभु, जब हम एक साथ मिलकर प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में जमा हैं प्रभु, हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह अपने देश हिंदुस्तान के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले हों प्रभु यीशु मसीह, इसकी उन्नति में प्रभु यीशु मसीह एक हमारा रोल होने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। सब बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और इस आराधना का आगाज करते हैं आप ही का नाम लेकर। आमीन। Praise the Lord. Once again, I would like to welcome you in the online church service of Assembly of Believers Church Civil Lines कानपुर। Assembly of Believers Church Civil Lines कानपुर की इस ऑनलाइन आराधना सभा में एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आज आपको आज़ादी का ये दिवस मुबारक हो। A very happy Independence Day. Today we are celebrating the 75th Independence Day of our country. हमने 74 वर्षों को पूरा किया है जो आज़ादी के हैं, और ये हमारे लिए सच में खुशी की बात होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग उन्होंने तो शायद गुलामी देखी नहीं, पर आप जानते हैं गुलामी का समय, स्लेवरी का समय, बंदिशों का समय अच्छा नहीं होता। ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दो वी में हैव नॉट सीन इट, बट हम इस बात को समझ तो सकते हैं कि गुलामी का समय अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं था। अ लॉट ऑफ पीपल डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, दे वर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री, और उन्होंने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। और आज हम खुशी के साथ इस जश्न को मना रहे हैं, आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। और इस आज़ादी के जश्न के दिन में मैं आपको याद दिलाना मांगता हूं कि आपका और मेरा एक बहुत बड़ा दायित्व है। We have got a very big responsibility on our shoulders for our country, and that is to pray for our nation, and not just pray for our nation, but abide by the rules and regulations of our country. यह आपका और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को याद रखिए और निरंतर उन कार्यों को कीजिए, उन कामों को करिए जिससे हमारे देश की उन्नति हो, जिससे हमारे देश का कहीं ना कहीं उत्थान होने वाला हो जाए। आज के इस अच्छे दिन में, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलें, ये समय होगा एक वीडियो को हम देखेंगे जो हमारे बहुत प्यारे बेटे जिसका नाम अनंत पॉल है,
और इसकी तरफ से बराबर हमको अलग अलग वीडियोस भेजे जाते हैं। और मैं याद कर रहा था जब मैंने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से जब लॉकडाउन नहीं लगा था और हम चर्च सर्विसेज हमारी चल रही थी, तो ये हमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था और हमसे कह रहा था कि अंकल मैं ऑफरिंग के टाइम में बजाना मांगता हूँ और कॉन्गो बजाने का बड़ा इसको जोश है, पर इससे पहले कि ये मौका आता कि ये चर्च में कॉन्गो प्ले करता, लॉकडाउन लग गया और इसलिए ये बात जो है अधूरी रह गई। पर आज इस वीडियो के द्वारा ये अपनी उस ख्वाहिश को जो कॉन्गो प्ले करने की है प्रभु की महिमा में, उसको पूरा करेगा। और ये वीडियो भेजा गया है कि ये गीत के साथ ये कॉन्गो को प्ले करे, इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को देखेंगे जो अनंत पॉल की तरफ से, हमको छोटे बेटे अनंत पॉल की तरफ से हमें भेजा गया है। और इसके बाद हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। मेरा नाम अनंत पॉल है। मैं एबीसी सिविल लाइन कानपुर से हूँ। आज मैं परमेश्वर की स्तुति महिमा करने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं परमेश्वर के कलाम में हमने कई बार पढ़ा है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। आप जानते हैं बच्चों की ये बड़ी खूबसूरत क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते और बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, पर जो करने का दिल करता बड़े एंथुजियाज्म के साथ कर लेते हैं। कोई बड़ा बहुत सारी चीज़ों को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करेगा, पर बच्चा जैसे वो कर सकता है वो वैसे ही उस काम को करने वाला होगा। और इस बेटे ने भी बड़ी अच्छी तरह से इस कॉन्गो को प्ले किया और इस गीत को गाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस बेटे को बहुत बरकत दे, आशीष दे और अपनी खिदमत के कार्य के लिए इस्तेमाल करे। जब चर्च सर्विसेज रिज्यूम हो, इसके पास मौका हो कि ये चर्च में भी कॉन्गो प्ले कर सके। आइए समय होगा परमेश्वर के कलाम की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलेंगे।
जैसा कि अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आज का हमारा टाइटल, आज का हमारा शीर्षक, हमारा मजमून क्या है? आजादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। थोड़ा सा और अगर आप सिनोनिम्स का ढूंढेंगे, पर्यायवाची ढूंढेंगे, उद्धार, सैल्वेशन। ये उद्धार, सैल्वेशन, फ्रीडम, आजादी आपके और मेरे पास है। पर क्योंकि कई बार ये फ्रीडम, ये आजादी हमें बिना कुछ करे प्राप्त हो गई, तो हम इसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। जिस भी किसी चीज का आप मूल्य चुकाते हैं, आप उसकी वैल्यू समझते हैं। पर जिन चीजों का आप मूल्य नहीं चुकाते, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। एज अ चाइल्ड, जब बहुत सारी चीजें मुझे मिल जाती थी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता था, शायद पापा से मम्मी से कह देता था और वो चीज मिल जाती थी, आप जानते हो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा शायद नहीं होती थी। पर जब मैं खुद उसको अपने पैसे से खरीदता हूं, तो मैं उसकी वैल्यू समझ पाता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक उसी प्रकार से द सैल्वेशन विच वी हैव गॉट, द फ्रीडम विच वी हैव गॉट, we have not paid the price for it, and this is the very reason that we don't understand the value of it. आपने और मैंने कोई दाम नहीं चुकाया है। आपके और मेरे कार्य ऐसे नहीं थे जिसके द्वारा आप और मैं अपनी बलबूते पे उस आजादी को, उस उद्धार को प्राप्त कर पाते। पर यह तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जैसा हमने कलाम में भी पढ़ा है। और इसीलिए कई बार हम उसके उस मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। कैसे हमें ये आजादी, ये उद्धार कैसे आपको और मुझको प्राप्त हुआ है? अगर आप मेरे साथ पहला पतरस उसके पहले अध्याय और उसके 18वें और 19वें पद को देखेंगे, तो यहाँ परमेश्वर का कलाम बता रहा है, पहला अध्याय 18वां और 19वां पद, पहला पतरस लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। पतरस ने बहुत साफ तौर पे लिखा है, वो चाल चलन, वो गुनाह, वो पाप जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ, जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, तुम्हारा छुटकारा किससे? नाशमान वस्तुओं से, सोने चांदी से नहीं होने वाला हुआ है। हाउ हैव यू गॉट दिस सैल्वेशन? हाउ हैव यू गॉट दिस फ्रीडम? ये तुम्हें कैसे मिली है? ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? सोने चांदी, दुनिया के उन रिचेस से तुमको ये नहीं प्राप्त हुई है। 19वें पद में बताने लगा, लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कैसे? उस निर्दोष मेमने ने अपने लहू को बहाया है, अर्थात यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, और उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। वो नाशमान वस्तुएं, वो सोना चांदी, वो तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकती थी, पर ये छुटकारा तो यीशु के लहू के द्वारा ही हुआ है। इब्रानियों की पत्री अगर 9वां अध्याय और उसके 22वें पद को अगर आप देखेंगे, एक लॉ था, एक रूल था, एंड लॉज एंड रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्यवस्था क्या कहती थी? व्यवस्था सुनिए क्या कहती थी। इब्रानियों 9 अध्याय के 22वें पद में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी। सुनिएगा, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द लॉ which was given to Moses, it was essential to get freedom, to get salvation, to get forgiveness. There had
to be a blood offering. लहू बहाना आवश्यक था और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि there has to be a price which is to be paid. बिना मूल्य आजादी, बिना मूल्य शायद कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप एक बार फिर से अपने देश के इतिहास में जाएंगे तो आप बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की उस बात को याद करेंगे। उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा क्या था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू वॉन्ट फ्रीडम, यू गिव ब्लड टू मी। ब्लड देने का मतलब ही ये था कि तुम तैयार हो जाओ बलिदान करने के लिए, और ऐसा बलिदान जिसमें लहू का बलिदान हो, जिसमें शायद तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े। हाँ, अगर तुम तैयार हो इस काम को करने के लिए तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि तुमको मैं आजादी दिलवाने वाला हो जाऊंगा। There has to be a price. एक मूल्य, एक दाम चुकाने की जरूरत है। और व्यवस्था भी इस बात को बताती थी कि पापों की माफी के लिए, पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना अनिवार्य है, आवश्यक है, और बिना इसके पापों की क्षमा नहीं होती। पर लोगों ने क्या किया? फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इजी, वेरी इजी। इट इज वेरी इजी। एक जानवर को पाल लो, एक जानवर को पाल लो, साल भर उसको पालो और वक्त आने पे उसको ज़बह कर दो, या और भी आसान थोड़ा सा पैसा जमा कर लो और जाके जानवर को खरीद लो और उसको ज़बह कर दो। नहीं, जब परमेश्वर की व्यवस्था ये इस बात को कहती है, ये शायद सबब नहीं था कि कुछ जो चाहे वो कर लो और साल में एक बार जानवर को ज़बह कर दो और तुम्हारे पापों से तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, नजात मिल जाएगी। आज के इस समय में भी कई बार हम ये सोचते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि यीशु ने जो निर्दोष मेमना था, उसने अपने लहू को आपके और मेरे लिए बहा दिया और उसके लहू से आपकी और मेरी आज़ादी है, नजात है, पापों की क्षमा है। तो हमको लगता है वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब तो वो जानवर भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब वो वाली बात भी अब खत्म हो गई कि हमको कोई जानवर खरीदने की जरूरत है या जानवर पालने की जरूरत है। अब तो जो दाम है वो यीशु मसीह ने चुका दिया। नहीं, मैं आपको बताना मांगता हूं आज की सुबह परमेश्वर का वचन बताता है हमें प्रतिदिन माफी मांगने की जरूरत है, प्रतिदिन पश्चाताप करने की जरूरत है। हाँ, ये सच है कि यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को आपके और मेरे लिए बहाया है। पर आज की सुबह मैं आपको ये याद दिलाना मांगता हूँ, खुद को ये याद दिलाना मांगता हूँ कि ये माफ़ी सिर्फ तब आपके और मेरे लिए जब हम पश्चाताप करने वाले हो जाएं। देखता हूँ जब मैं तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। उस क्रूस की तरफ आप देखिए और उस क्रूस को देखकर ये याद कीजिए कि यीशु ने अपने लहू को उस क्रूस पर से बहाया है। उसने अपने क्रूस को आपके और मेरे लिए उंडेल दिया कि आप और मैं बचाए जाएं। और इसीलिए गीत का लिखने वाला ये खूबसूरत बात कहने लगा कि प्रभु, उस क्रूस को मैं देखता हूं और मैं ये याद करता हूं कि यहाँ से वो लहू बहा है जिसके द्वारा मैं बचाया गया हूं। आज की इस दिन में, आज की इस सुबह में क्यों ना आप और मैं अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जब हम आज के इस दिन में अपने देश का ये स्वतंत्रता दिवस, ये आजादी का दिवस मना रहे हैं, आज से 74 वर्ष पहले यह देश आजाद हुआ। आज हम इस
स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, पर आप जानते हैं इसके पीछे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक बहुत स्ट्रगल थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने खून को बहाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत साल जद्दोजहद की, एंड देन दे कुड एक्वायर दिस फ्रीडम। आज इसके फल को आप और मैं चख रहे हैं। आपने और मैंने कुछ किया नहीं है इस आजादी को हासिल करने के लिए, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आजादी को फॉर ग्रांटेड ले लें। हमने कुछ किया नहीं है, हमको तो सेंत मेंत में ऐसे ही मिल गई है ये आजादी, पर क्यों ना हम इस बात को याद रखें कि हमने कुछ किया नहीं है, पर हम कुछ कर जरूर सकते हैं। Be a true Christian, be a good Christian, and you will be a good citizen of your country. I will be a good citizen of my country. आज के इस दिन में जब हम अपने इस देश की स्वतंत्रता का दिवस को मना रहे हैं, उस स्वतंत्रता को भी याद रखिए जो यीशु मसीह में होकर आपको और मुझको मिली है। और हमने बार बार कहा है, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सच में उसके लहू से आप और मैं आजाद हुए, और इसको भूल मत जाइए। सदैव अपने आप को याद दिलाइए और याद रखिए इस बात को कि उसके लहू से आप और मैं आजाद हुए। नहीं तो मनुष्य पाप की कीच में, पाप के उस दलदल में इस प्रकार से फंसा हुआ था कि वो खुद तो निकल ही नहीं सकता था। यीशु ने अपने लहू को बहाया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, the wages of sin is death। पर आप जानते हैं ये आयत यहीं खत्म नहीं होगी, रोमियो की पत्री में आपको मुझको मिलेगी। पर आप जानते हैं यीशु मसीह में होकर आपको और मुझको वरदान मिला है। किस चीज का वरदान? अनंत जीवन का वरदान। इट इज अ फ्री गिफ्ट। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, यू एंड आई हैव गॉट अ फ्री गिफ्ट, अ फ्री गिफ्ट ऑफ eternal life because Jesus has shed his blood. Let us pray a prayer of thanksgiving. यीशु मसीह के उस लहू के लिए, उस बलिदान के लिए शुक्रगुजारी की प्रार्थना करें। साथ ही साथ अपने देश के लिए, अपने प्रदेश, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और कहें, प्रभु सर्वप्रथम प्रभु मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ, मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ, मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ। आइए दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। थैंक यू जीसस। आप प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी रहमतों के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्रभु। आपने संभाल के रखा है, आपने महफूज रखा है प्रभु, आपने आशीषित रखा है प्रभु, और किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें एक आज़ाद मुल्क में प्रभु यीशु मसीह एक आज़ाद नागरिक के रूप में रखा है प्रभु। और हम दुआ करना मांग रहे हैं सबसे पहले प्रभु धन्यवादता की प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु यीशु मसीह ऐसा फजल किया प्रभु यीशु मसीह कि आज से प्रभु यीशु मसीह 74 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारा ये देश हिंदुस्तान प्रभु आज़ाद होने वाला हुआ प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह हम इस आज़ाद मुल्क में, आज़ाद देश में रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम बार बार प्रभु यीशु मसीह, जैसा प्रभु हमने शुरुआत में पढ़ा प्रभु यीशु मसीह, इस देश के हाकिमों के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस देश के ऊंचे पद पे रहने वाले प्रभु यीशु मसीह, काम करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु यीशु मसीह देश के प्रभु प्रेसिडेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह, देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु यीशु मसीह, और इसी प्रकार से उन सब लोगों के लिए प्रभु जो ऊंचे पदों पर दुआ करना मांगते हैं आज के इस सुबह में प्रभु कि आपका फजल हो प्रभु, आपका हाथ हो, आपकी ओर से प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ उनको मिले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो देश की अगुवाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह उन रास्तों पर प्रभु यीशु मसीह देश को आगे लेकर जाने वाले हो प्रभु यीशु मसीह, जो उन्नति के हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आगे बढ़ने और आगे जाने के हैं प्रभु यीशु मसीह। दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में प्रभु, जब हमने मिलकर बार बार इस बात को कहा है, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। हाँ प्रभु, आपके लहू के द्वारा मैं आज़ाद हुआ हूँ प्रभु।
प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं, बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु, कि आपने अपने लहू को प्रभु, कि जब हम पापी ही थे प्रभु, आपने ठीक समय पर आकर प्रभु अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया कि मैं आज़ाद हो जाऊं प्रभु, मैं आज़ाद हो जाऊं, मेरा उद्धार हो जाए प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और बार बार यही कहना मांगते हैं प्रभु कि मैं भूल ना जाऊं, पर अपने आप को याद दिलाने वाला और याद रखने वाला हो जाऊं प्रभु। बार बार आपका धन्यवाद करूं और बार बार आपकी महिमा कर सकूं। सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु, इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, सबके लिए यही दुआ करते हैं कि आपका हाथ इनके ऊपर होने वाला हो, ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत आयत से काम करे। बड़ा धन्यवाद, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत व जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त व शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आइए एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे और बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ बना रहे, प्रभु का फजल आपके साथ हो। जैसा कि आप जानते हैं, बीते दिनों में कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ रियायत वीकेंड लॉकडाउन में मिलेगी और वीकेंड लॉकडाउन में रियायत मिली भी। हम सोच रहे थे कि शायद संडे के दिन में भी हमको कुछ छूट मिलेगी, पर संडे के दिन की गाइडलाइंस अभी भी वैसी ही हैं और कुछ बदलाव उसमें नहीं किया गया। सैटरडे का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, पर संडे का लॉकडाउन अभी भी इन प्लेस है और इसलिए अभी कुछ और संडेज हम इसी प्रकार से ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से आराधना करेंगे। आपके पास जब लिंक आता है, आप उत्साहित रहिए, दुआ कीजिए, दुआ के साथ इस आराधना में आप शिरकत कीजिए, दुआ के साथ आप बहुतों तक प्रभु उस लिंक को, जब यूट्यूब पे आप देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे आप देखते हैं, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपके पास प्रार्थना निवेदन हो, आप जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे आप नहीं जुड़ पाते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन को आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उसके लिए प्रार्थना निवेदन करेंगे। एक बार फिर से आज के सच्चे दिन में आई वॉन्ट टू विश यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपनी जगहों पर ज़रूर से आप खड़े हो जाइए। वी वॉन्ट टू एंड दिस ऑनलाइन चर्च सर्विस विथ द नेशनल एंथम, और इसलिए आप अटेंशन की मुद्रा में हो जाइए। और जब ये नेशनल एंथम प्ले होता है, हमने कोशिश करी कि एक बहुत पुराना वीडियो था नेशनल एंथम का, वो प्ले किया जा सके, क्योंकि जब नेशनल एंथम प्ले होता है सच में हमें एक बहुत खूबसूरत फीलिंग आती है जो एक देशभक्ति की होती है। और ये नेशनल एंथम जब प्ले होता है तो आप अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो सकते हैं, सो दैट वी कैन पे रिस्पेक्ट टू आवर ग्रेट नेशन इंडिया एंड टू आवर ग्रेट नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे,
जय जय